हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस सुबह सुबह उठ करके और चाय वगैरह हो गई है, बस बेडरूम सही करने आई थी मैं। और आज ना मम्मी को एक जगह जाना है, मतलब एक्चुअली एक जगह शादी में जाना था मम्मी को, बट हमारे यहाँ वो सूतक लगी हुई थी। 13वीं कल हुई है, 13वीं हो गई है, तो मम्मी को वहाँ पर बैठने जाना है। तो आउट ऑफ स्टेशन ही समझ लो, आप वहाँ पर जाना है। तो जल्दी से जा रही हूँ मैं किचन में। हम लोग खाना बना लेते हैं फटाफट से। मम्मी को करीब निकलना है 11:30 साढ़े 11 तक की निकलेंगी मम्मी। उसके पहले खाना वाना रेडी हो जाए, मम्मी भी खा लें, फिर उसके बाद। इसलिए आज मैं अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊँगी, बहुत जल्दबाजी में हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं। और आज मैं बनाने वाली मेथी मटर मलाई। बहुत दिन से सोच रहे थे बनाने का। वैसे तो क्या होता है ना, ठंड में हमारे यहाँ पे ना समझ लो 5-6 बार बनी जाती है मेथी मटर मलाई, बट इस बार नहीं बन पाई। तो मैंने बोला चलो बना लेते हैं। वैसे तो मैंने मायके में भाभी ने खिला दी थी अपने हाथ की, बट यहाँ पर बनाते हैं। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम जल्दी निपटाते हैं। सो गाइस, सुबह से मतलब मैं और मम्मी दोनों जने किचन में बिल्कुल भिड़ गए। और आज अच्छा ये हुआ कि सिद्धि ना सो गई थी, और इसलिए जब बच्चे सो जाते हैं ना, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, तो जल्दी लगता है उस टाइम पे किचन के काम निपटा लो। तो मैंने ना एक पैन में थोड़ा सा घी डाल के, ये मेथी की भाजी है उसको भून ले रही हूँ। मम्मी ने मेथी भाजी को मतलब छाँट दिया था और धो दिया था, काट भी दिया था। और वो टमाटर प्याज लहसुन में देख रही हो, मम्मी ने काट वाट के तैयार कर दिए कि जल्दी से खाना बन जाए। तो बस मैंने जल्दी से उसको घी में भून लिया है, जिससे कि उसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। और इसको हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। वैसे मैंने इसकी रेसिपी पिछले साल ठंडियों में शेयर की है, बट मैंने सोचा अब इस बार फिर से कर देते हैं। कई बार ब्लॉग में मिलती नहीं है, किसी को रेसिपीज़ देखनी होती है। तो मैंने उसी पैन में फिर से तेल डाल दिया है, जीरा डाल के, और लहसुन डाला है, और बाद में अदरक भी डाला था मैंने, और दालचीनी भी डाली थी थोड़ा सा, लेकिन वो मैं कैप्चर करना ही भूल गई थी। और प्याज को भून लिया है। जब प्याज थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें केवल धनिया पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च डाली है। इसमें हल्दी नहीं डालते हैं। और 5-6 मैंने काजू भी डाल लिए हैं, जिससे कि ग्रेवी थोड़ा अच्छी सी लगे खाने में, चिकनी चिकनी सी। और बस इसका टमाटर को डाल के भून लिया है। जब वो ठंडा हो जाए मसाला, तो इसको हम जल्दी से पीस लेंगे। तो बस पीसने के बाद वापस से जैसे हम ग्रेवी नॉर्मली तैयार करते हैं, बस वैसे ही करना है। और इसके बाद इसको हम भूनते रहेंगे, टमाटर और प्याज को। साथ के साथ मम्मी ने आटा गूँथ दिया था, तो जल्दी से मैं बोली रोटी भी सेके किनारे कर देते हैं। और साथ में दाल भी बनी है, चावल भी बने हैं, और मम्मी साथ में बाजू में मतलब वो बना रही हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हैं। होता क्या है, मैं रेसिपीज़ ना कुछ कुछ चीज़ों के दिखाती हूँ जो मेन हो। मतलब मुझे लगता है बाकी चीज़ें सबको आती हैं, तो क्या दिखाना। बट हम लोग बनाते हैं डेली में, हम लोग क्या 2 सब्ज़ी तो बनती सी ही है। और बस इसमें मैंने अभी 1 चम्मच मलाई ही डाली है अभी, जिससे कि ये तेल छोड़ दे, वरना ग्रेवी बहुत टाइम ले रही थी पकने में। जब ये अच्छे से पक जाएगी, इसके बाद मैं इसमें मटर और मेथी जो हमने भूनी है वो डाल देंगे। मटर को ही मैंने बॉईल कर लिया था। और बस इसको मिक्स कर लेंगे। मैं ना कोशिश ये करती हूँ कि जो कुकिंग वाला पार्ट हो वो जल्दी जल्दी निकल जाए और आपको समझ भी आ जाए, वरना पूरा व्लॉग उसी में ही, वरना वो ख़त्म हो जाएगा। और ये 1 कटोरी मलाई लेकर के उसमें बीटर से मैं इसको बीट कर ले रही, तो मलाई बढ़िया फिट गई थी। और बस इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लो या दूध डालो। मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था और इसको अच्छे से भून लिया था 2-4 मिनट, और लास्ट में गरम मसाला डाला था। और बस ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। रोटियां सीख गई थी, और हम लोग ना क्या करते हैं, सुबह रोटी सेक के रख लेते हैं दोनों टाइम की ज़्यादातर, तो बहुत आराम से चल जाती हैं। कई लोग पूछते हैं कैसे रखते हो, कैसे आपकी चल जाती हैं। तो हम ना इसको पेपर फॉइल में रखते हैं। ये ऑडी का यूनिरैप पेपर फॉइल है, ऑडी कंपनी का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो पेपर फॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर एल्यूमिनियम फॉइल में अगर अभी तक आप रैप करते हो रोटी को, पराठे हो, किसी भी चीज़ को, तो एल्यूमिनियम ना हमारे मतलब केमिकल्स होते हैं उसमें, हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। हो सके तो पेपर फॉइल ही यूज़ करिए। तो बस हम क्या करते हैं, हम रोटी जब सेकते जाते हैं ना, तो उसको एक प्लेट में रख देते हैं। जब वो रोटियां ठंडी हो जाती है, उसके बाद बॉक्स में रखते हैं। अगर आप डायरेक्ट बॉक्स में रखते जाओगे, तो वो रोटियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें पानी वो छोड़ देंगी। इसलिए ऐसे रखेंगे ना, तो आपकी दूसरे टाइम भी आप आराम से खा पाओगे। तो बस मैं किचन के काम से फ्री हो गई हूँ, और मम्मी भी जा चुकी हैं। और अब छुटकी की मैं मालिश करूँगी, लेकिन वो रो रही थी, तो उसको सबसे पहले आकर के मैं फीड करा देती हूँ। फीड कराने के बाद वो मालिश आराम से कर पाएगी। अब चुप हो गया, अब मल्लू मल्लू कराएगा, मालिश मालिश कराएगा अब। The wheels on the bus goes round, 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 round. The wheels on the bus goes round, round, round.
all through the town। तो सिद्धि को भी बहुत मज़ा आता है उसको राइम सुनने में, तो हम लोग सुनाते रहते हैं जब भी फ्री हो जाते हैं तो। और हाँ, एक बात और बता दूँ, ये सिद्धि ना बहुत अच्छे से मसाज करवा लेती है फेस की। और नन्नू जो थी ना भाई, उसको तो बहुत मुश्किल से, मतलब वो 5-6 महीने में यूज्ड हुई थी मसाज से, वरना सिद्धि तो करवा लेती है। फेशियल के लिए फेस मसाज भी मैं कर दे रही हूँ, उसके लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ और लकीली वो अच्छे से करवा लेती है। शुरू में रोती थी बट अब नहीं। इसकी मैंने ना मालिश कर दी है, फीड भी करा दिया है, लेकिन इसको क्या है, गोदी में लेकर घुमाओ। गुन्नू की नींद बहुत दूर है। क्यों रो रही बेटी? आज बिट्टू की दादी नहीं है इसलिए रो रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा। ऐसा लग रहा है बोल रही ब्लॉग नहीं बनवाना। सो फाइनली सिद्धि सो चुकी है, लेकिन ना वो ना फिर से जग गई थी, जस्ट 5 मिनट बाद ही जग गई थी, उसके बाद फिर सोई। फाइनली सिद्धि सो गई है और उसका एक्चुअली कैप भी नहीं लगा था। थोड़ा हमारे यहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रहती है तो उसको थोड़ा ठंड भी लगती है, ऐसा लगता है हम लोगों को, तो कैप वेप लगा दिया उसको। मंकी कैप जब लगाया तो वो अब वो ना ढंग से सोई है। और बस कई लोग इस मंगलसूत्र के लिए पूछते हैं कहाँ से लिया है, तो ये मंगलसूत्र पिछले करवा चौथ में सौरभ ने गिफ्ट किया था। सोच रही हूँ सिद्धि सो रही है तो ना ऑयल लगा लेती हूँ, बहुत दिन से मैं सोच रही थी। एक्चुअली मैं ना सोचती हूँ रात को लगाऊंगी, पर रात को सिद्धि रोने लगती है शाम होते ही, मतलब 7-8 बजे तक की उसको रोना स्टार्ट हो जाता है उसका। और फिर क्या होता है, मम्मी पकड़ी रहती है और मैं फटाफट किचन का काम करती हूँ। यही वजह है ना कि मैं रात के व्लॉग आपने देखा होगा बहुत कम ही मिलते हैं, मॉर्निंग टाइम के मिलते हैं। रात को हम लोग इतना टाइम ही नहीं होता कि हम शूट करें। सिद्धि रोती रहती है, मुझे किचन का काम देखती हूँ मैं, या मैं इसको ले देख रही होती हूँ तो मम्मी किचन का काम देखती हैं, ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो व्लॉग तो किनारे हो जाता है। अब मैं सोच रही हूँ इसको बॉटल से फीड करना स्टार्ट करूँगी। और 3 मंथ से मैंने नन्नू को भी स्टार्ट कर दिया था। तो देखो फॉर्मूला स्टार्ट करूँगी मैं अब। तो ये रहता है कि ठीक है, पेट भरा नहीं होता ना बच्चे का तो वो रोता है बहुत ज़्यादा, और जैसे पेट भर जाता है वो खेलते रहते हैं। इस उम्र के बच्चे तो स्पेशली 3 महीने के बच्चों को ना रोना होना कम होता है, अगर उनका पेट भरा हुआ तो खेलते रहेंगे। छोटे को होते हैं थोड़ा होता है गैसेस की वजह से रो रहे हैं, लेकिन बड़े तो मेरे ख्याल से खेलते रहते हैं। नन्नू भी बोल रही मम्मा बाकी सारे बेबीज तो बॉटल से पीते हैं, इसको क्यों नहीं पिलाते हो आप? मैं जल्दी करेंगे उसको स्टार्ट, आप भी करते थे पता है, वो भूल गई कि मैं करती थी। तो हमसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो बच्चों को होती है। एनीवे चलिए जल्दी से हेयर ऑयल लगा लेते, मौका मिला हुआ है। मम्मी तो जा चुकी थी, 12 बजे 12:15 बजे करीब मम्मी निकली थी यहाँ से। ये मेरे नारियल का तेल लगा रही हूँ। वैसे तो मैं कोई भी लगा लेती हूँ, कभी सरसों का लगा लेती हूँ, कभी नारियल का लगा लेती हूँ। मैंने इसको मेल्ट किया है, स्टील की बोतल में है, स्टील के बॉक्स में है, तो यही फ़ायदा है कि इसको हम मेल्ट कर सकते हैं जल्दी से। सो ये तेल को मैंने मेल्ट कर लिया था और बढ़िया लगाते हैं आराम से। आज मुझे टाइम मिला है, मैं बता रही हूँ ना 4-5 दिन से मैं सोच रही हूँ, बट फाइनली यही हो जाता है। बच्चों के बाद ना जो अपन सोचते हैं कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, वो नहीं हो पाता। और इसी वजह से ना मैं मामा बच्चा पे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। कई लोग बोल रहे हैं अपना डाइट शेयर करिए, सी सेक्शन के बाद क्या खाया था, बट वही है, करना है मुझे, करूँगी पता नहीं कब। ए भागी भागी भागी, चलो ए पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो बाओ। थोड़ा देर खेलो। अच्छा नन्नू कितनी देर से आ रही हो? 5 मिनट से, जल्दी आना। अब गाइज़ मैं आपसे मिल रही हूँ 2 घंटे बाद, और सिद्धि बस उठने में ही है। और नन्नू 5 मिनट में नहीं आई थी, मतलब आई थी बट वो भूखी थी। तो उस टाइम पे फिर हम लोग क्या ना, कल ना वो बने थे, गुड़ के पुए बने थे, तो नन्नू को वो मैंने खिला दिया था स्नैक्स में। और अब सिद्धि भी जग चुकी है, मैं बाद में ही पढ़ा पाऊँगी नन्नू को। अब ना करीब 5 बज गया है, हाँ 5 ही बजने वाले, 5 मिनट बाकी हैं। और ये छुटकू को मैं अपने साथ लेट कर, मतलब फीड करा कर सुला दी हूँ, मतलब फिर से सो गई है। उठी और थोड़ा देर खेली वेली, फिर सो गई दूध पी करके। अब बस अब मैं नन्नू को जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, यहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि छुटकी को वैसे तो मम्मी देखी रहती है, मम्मी नहीं है तो साथ में छुटकी को भी देखी रहूँगी और नन्नू को भी पढ़ा दूँ।
वरना मैडम को तो और अच्छा है कि मम्मा सिद्धि में बिजी रहे, मुझे नहीं पढ़ाए, ज़्यादा अच्छा है। और ठंड बढ़ गई है ना, शाम होते ही मुझे तो तेल लगा करके और ठंड ठंड सा लग रहा है। और मौसम भी बदल रहा है, शाम होते ही और ठंड बढ़ती जाएगी। दोपहर में थोड़ा अच्छा लगता है, ये है कि थोड़ा धूप तो आने लग गई है, वरना तो पहले धूप ही नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार जैसी ठंड कभी नहीं पड़ी यार, मतलब 20-22 दिन हो गए ठंड नहीं जा रही है। अब सिद्धि ना एक और नैप लेकर के उठ गई है, और अगर नींद नहीं होती ना उसकी सही से तो फिर वो रोती रहती है, वो बढ़िया खेलेगी। चलो, मम्मा ने पूछा सिद्धि से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, मेरे पापा। अरे धीरे। अब यहाँ पर सिद्धि का मूड अच्छा है तो वो खेल रही है, तो उसको क्रिब में लेटा दे, उसको खेलने देते हैं, वरना अपन पास में जाएंगे तो गोदी के लिए रोएगी। और यहाँ पर नन्नू की मैं पढ़ाई स्टार्ट करवा देती हूँ, पढ़ाई करवा रही हूँ, रीडिंग करवा रही हूँ उसको। कपकेक। तो मैं यहाँ पर ना नन्नू को पढ़ाते भी जा रही हूँ, साथ में कपड़े भी तय बना रही हूँ। वैसे ऐसा करती नहीं हूँ मैं, बट आज मम्मी ने इसलिए ऐसा कर रही थी। हालांकि मैं फिर कपड़े तय बनाना छोड़ दिया था, 2 ही 3 कपड़े तय करे थे, फिर मैं नन्नू को पढ़ाने बैठ गई थी, उसके पास ही बैठ गई थी। तो बस अब आज इस व्लॉग को यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।